अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं इस वीडियो में आपको चंद एक चीज़ें दिखाने लगा हूँ CM2 MT के। MT2 जो इसका नया वर्जन है, ये सेटअप खुला हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं। तो ये टूल तो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है कि जब CM2 डोंगल को आप रीन्यू करवा लेते हैं, जैसा कि पहले लोग यूज़ करते थे, तो ये जो नए मॉड्यूल हैं इनकी एक्टिवेशन होती है और वो पहले जो सेटअप थे वो लाइफ टाइम अभी भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये चंद एक टूल जो CM2 में नए आए हैं ये एक्टिवेशन के बाद काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर बात करने लगा हूँ उन नए फीचर्स की जो इस सेटअप में ऐड कर दिए गए हैं। बात करने की ख़ास वजह यह है कि वो चीज़ें जो पहले इस सेटअप पे नहीं थी वो नई ऐड की गई हैं और कमाल का अब ये सेटअप बन गया है अपडेट होने के बाद। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ GSM फोरम पे, जहाँ मैं आपको वन बाय वन करके वो चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या नया ऐड किया गया है। और उसके बाद मैंने चंद एक बातें जो मेरी समझ में आई हैं इस अपडेट को, इस सेटअप को देखकर, वो मैंने आपको बतानी है। तो पहले आप यहाँ पर ये चीज़ चेक कर लें। अपडेट जो रिलीज़ हुई है तो इसमें यहाँ पर भी बताया जाता है कि इस नई अपडेट में ये जो नया सेटअप आया है इसमें क्या कुछ नया है, क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले आप ये ऊपर देखें कि CPU नए जो MTK में आ रहे हैं, 67 से आगे जितने भी मॉडल हैं उनकी सपोर्ट है इसमें, और कंप्लीट MT81 से आगे जितने भी CPU के नंबर हैं वो सपोर्ट इसमें ऐड की गई है। जबकि जो इस अपडेट में एक चीज़ नई ऐड की गई है पिछली अपडेट्स के मुताबिक, वो ये है कि ये जहाँ पर ये तमाम के तमाम सेटअप आपको नज़र आ रहे हैं अब ये स्टैंड अलोन यानी कि सपोर्टेड हो गए हैं। सिंपल इसको इस तरह कह लें आप कि पहले DA डाउनलोड एजेंट फाइल और ऑथर फाइल यानी कि ऑथेंटिकेशन फाइल, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी जब हम किसी भी मोबाइल को फ्लैश या अनलॉक करने लगते थे। तो अगर वो मोबाइल लिस्ट में था तो बाज़ दफ़ा फ्लैश हो जाता था, अगर लिस्ट में मोबाइल नहीं था तो फ्लैश नहीं होता था, बल्कि या तो उसका CPU सर्च करना पड़ता था या उसकी जो ऑथर फाइल ऑथेंटिकेशन फाइल या उसकी डाउनलोड एजेंट फाइल, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी मोबाइल को अनलॉक करने के लिए, रीसेट करने के लिए या फ्लैश करने के लिए। तो इस अपडेट में जो नई चीज़ ऐड की गई है वो ये है, ये आप देखें, ऑटोमेटिक सेल्फ लर्निंग फंक्शन इम्प्रूव्ड। यानी कि ये जो इतनी CPU की इकसाम है और यहाँ पर ये 67 से आगे MTK की जो सीरीज़ है उसकी सपोर्ट है और जो 81 से आगे उसकी सपोर्ट है। उसके अलावा इसको स्टैंड अलोन सपोर्ट एक्टिव कर दी गई है। इसको अब मैं यहाँ से क्लोज करके मैं आपको चंद बातें वो बताता हूँ। यहाँ पर जो सिंपल मैंने इस सेटअप में से चेक की हैं और मोबाइल को फ्लैश और अनलॉक किया है, तो वो मुझे पहले से बेहतर फील हुआ है कि इस जो ये नई अपडेट आई है इस अपडेट में, यानी कि जो इसका वर्जन है 2.21, तो यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ कंपनीज के नाम आ जाते हैं जिनके मोबाइल मार्केट में चल रहे हैं। तो यहाँ से आगे हम सर्च करते थे कि मोबाइल का मॉडल, और मॉडल सेलेक्ट करके फिर उसको यानी कि फ्लैश अनलॉक वगैरह या जो कुछ भी करते थे। लेकिन अब सिंपली आपने ये करना है कि जो भी मोबाइल आपके पास हो उसको आपने MTK का फ़ोन है, पावर ऑफ करने के बाद आपने उस मोबाइल को कनेक्ट करना है कंप्यूटर से। इस बटन पर क्लिक करने के बाद ये जो बटन आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिफाई और कनेक्ट, इसको आपने क्लिक करना है और जब यहाँ पर वेट फॉर फोन आए तो आपने मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल में से
ये सेटअप जो है ये उसकी इन्फो लेगा, उसकी पार्टीशंस, उसका यूज़र एरिया और मोबाइल में जितनी मेमोरी है जो भी कुछ है ये रीड करेगा। रीड करने के बाद यानी कि ये वो फंक्शन है जो सेल्फ लर्निंग या सेल्फ रीडिंग जो इम्प्रूव्ड की गई है, ये इस सेटअप में ये चीज़ है कि जो भी मोबाइल आपने फ्लैश करना है या अनलॉक करना है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप जाएंगे यहाँ से सर्विस की टैब में और उसको रीसेट फॉर्मेट करें, या ये जो डाउनलोड इमेज फेल यहाँ पर एरर आ जाता है बाज़ दफ़ा मोबाइल को फॉर्मेट करने के बाद। तो आज ही मैंने टेस्ट किया है कि ये जो इसका फंक्शन है ये 100% वर्किंग है। अगर MTK के पुराने सेटअप से एरर आता है तो वो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और अगर किसी और टूल से मोबाइल को FRP अनलॉक करने के बाद एरर आता है तो वो भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। मैंने एक फ़ोन को आज अनलॉक किया EFT डोंगल से, तो उसमें एरर आ गया। उस एरर को मैंने सिंगल क्लिक के ज़रिए यहाँ से क्लिक करके क्लियर किया है। इन्फिनिक्स का मोबाइल है, तो ये फंक्शन जो है इसका ये भी वर्किंग है। तो सिंपली आपने करना क्या है कि मोबाइल जब भी आपने कनेक्ट करना है, यहाँ से आप इसको ज़ीरो बेस पर रहने दें, और यहाँ से अगर आपका मोबाइल कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम करता है, आइडेंटिफाई करने में कोई एरर आता है, तो आप यहाँ से ये बेस चेंज करें और फिर ट्राई करें। फिर भी अगर नहीं हुआ तो उससे आगे अगला वर्जन चेक करें, उससे आगे। और ये इसमें जो इतनी सारी जो ये सेटअप प्रीसेट बनाए हुए हैं, इनमें एक सेटअप में काफ़ी सारे CPU ऐड किए गए हैं। तो स्टार्ट से पुराने CPU हैं, और जिस तरह ये काम ऊपर जाता है तो नए CPU आ जाते हैं। तो ये एक हिसाब का, जिस तरह हम पहले बूट सेलेक्ट करते थे उसमें CPU का नंबर लिखा होता था, तो ये वही चीज़ है। तो इसको आप सेलेक्ट करें, जिस बूट पर, जिस बेस पर, जिस वर्जन पर आपका फ़ोन मुकम्मल आइडेंटिफाई यहाँ पर इन्फो दे, सक्सेसफुल फेल ना हो, उसके बाद आपने सर्विस पर जाकर फॉर्मेट रीसेट, FRP अनलॉक या जो कुछ भी आप कर सकते हैं। यानी कि इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जो कुछ आपने करना वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे तजर्बे से, जितना मैंने CM2 को यूज़ किया है, तो एक अरसे बाद ये इतने कमाल की अपडेट आई है कि जो मोबाइल फ्लैशिंग वाले हैं उनके लिए ये टूल जो है ये 4 गुना ज़्यादा कीमती हो गया है। यानी कि फ्लैशिंग और अनलॉकिंग इस टूल में इस नए फंक्शन की वजह से बहुत आसान कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये CM2 MTK के नए मॉड्यूल 2021 की जो इन्फो मैंने आपको बताई है आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।